हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्याह रात के साए में जुर्म के इंतहा, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी शाम। अपराध की दुनिया के ऐसे ऐसे किस्से जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। खौफनाक और हैरत अंगेज वारदातों का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं, श्रवण तंबोली। तो आइए देखते हैं द क्राइम शो। उसे पता चल चुका था कि उसकी बीवी उसी के दोस्त के साथ मुंह काला कर रही है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बेवफा पत्नी ने बना डाला उसे ठिकाने लगाने का खौफनाक प्लान। अंधे कत्ल का खुलासा, घर में दफनाई थी लाश, नशे में खुला कत्ल का राज, नाजायज रिश्ते का खौफनाक अंजाम। बुलडोजर से हो रही खुदाई को देखने पूरा मोहल्ला जमा है। आखिर ऐसा क्या है कि लोग बेकरार हैं ये जानने के लिए कि खुदाई में निकलेगा क्या। रूह कपा देने वाले जुर्म की ये दास्तान इंदौर की है, जहां पुलिस को तलाश है एक लाश की, जिसकी तलाश के लिए वो उसी के घर में खुदाई करा रही है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की गणेश धाम कॉलोनी का रहने वाला कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन 5 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी सुनीता ने 14 फरवरी को दर्ज कराई थी, जिसमें उसने 7 फरवरी से पति के गायब होने की बात पुलिस को बताई। सुनीता ने 14 तारीख को इसी माह की रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू 7 तारीख से घर से लापता है, जो गया है तो लौट कर नहीं आया। मिसिंग कंप्लेंट लेने के बाद पुलिस ने लापता कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन की तलाश शुरू की, साथ ही इलाके में अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट किया। इसी बीच एक मुखबिर ने पुलिस को जो बताया वो सुनकर पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। दरअसल सुनीता के नशेड़ी बेटे ने नशे में अपने दोस्त के सामने पिता की हत्या का राज उगल दिया। बात पुलिस तक पहुंची, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि जो सुनीता पुलिस के साथ अपने लापता पति को ढूंढने का ड्रामा कर रही है, दरअसल कातिल वही है। इतना ही नहीं, पति को मौत की नींद सुलाने के बाद उसकी लाश को घर के पिछवाड़े में ही दफना भी दिया है। जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुनीता ने उसके पति की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की और उसको घर में ही गाड़ दिया है। पुलिस ने बगैर एक भी पल गवाए सुनीता को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस के सामने परत दर परत अपने जुर्म से सच का पर्दा हटाना शुरू किया। सुनीता ने बताया कि उसी ने अपने साथी रिजवान, उसके दोस्त भैयू और अपने बेटे प्रशांत के साथ मिलकर कृष्णेंद्र उर्फ बबलू जादौन को मौत के घाट उतारा है। सख्ती से पूछताछ करने पर और उसके लड़के से पूछताछ करने पर, आमना सामना कराने पर, जो पुलिस की जो पूछताछ का तरीका होता है उस तरीके से जब पूछताछ की गई तो उसने काफ़ी देर बाद रात में बताया कि उसने अपने साथी रिजवान और उसका एक दोस्त भैयू के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। सुनीता ने पुलिस को बताया कि पति कृष्णेंद्र के दोस्त रिजवान से उसकी दोस्ती थी। ये बात पति को पता चल चुकी थी, लिहाजा वो अक्सर मारपीट करता था। इसीलिए उसने रिजवान, उसके भाई भैयू और अपने बेटे प्रशांत के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। सुनीता ने 5 फरवरी की रात दाल बाटी में नींद की गोलियां मिलाकर उसे खिला दी। जब कृष्णेंद्र बेसुध हो गया तो बेहोशी में ही गला रेत कर उसे मौत की नींद सुला दिया। अपना खूनी जुर्म छिपाने की गरज से कृष्णेंद्र के हाथ पैर कटवाकर फेंकवा दिए और धड़ को घर के पिछवाड़े ही गड्ढा खोदकर गाड़ दिया।
खुलासे के बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से मृतक का शव बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने हत्यारिन पत्नी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 तारीख को जब खाना बना था तो दाल बाटी बनी थी, तो दाल में उसने नींद की गोलियां मिला के पति को खिलाया और जब खा के वो सो गया गहरी नींद में, तो फिर इसने अपने साथियों को बुलाया और फिर उन्होंने उसी गोविंद नगर में उसकी हत्या कर दी और फिर लाके शव को यहाँ गाड़ा है। हवस में अंधी सुनीता ने बसी बसाई गृहस्थी अपने हाथों से ही बिखेर दी। अपने मांग के सिंदूर को मौत की नींद सुलाकर उसने सोचा होगा कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल गया, लेकिन वो भूल गई कि अपराध करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, उसकी एक गलती ही सलाखों तक पहुंचाने के लिए काफी है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। इश्क जब परवाने चढ़ता है तो सारी हदें पार हो जाती हैं, लेकिन जब प्रेमिका शादी की बात करती है तो कई प्रेमी उससे पीछा छुड़ाने का प्लान करते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जांजगीर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जहां प्रेमी ने प्रेमिका को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश तालाब में फेंक दी, लेकिन कानून का शिकंजा उस तक पहुंच गए। प्रेमी ने खुद को बचाने के लिए फिल्मी स्टाइल में सुसाइड नोट भी लिखवाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। आप भी देखिए इश्क में धोखे और कत्ल की सनसनीखेज वारदात। प्रेमिका ने कही शादी की बात, प्रेमी ने उतार दिया मौत के घाट। तालाब में पड़ी लड़की की लाश कई सवाल कर रही है। मौके पर मौजूद भीड़ भी सदमे में है। उनके मन में सवाल है कि आखिर इसकी हत्या किसने की, कैसे ये लड़की मौत की आगोश में चली गई। दरअसल पूरा मामला मोहब्बत का है। इश्क तो परवान चढ़ा, लेकिन मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई। पूरा माजरा जांजगीर चांपा के जयजयपुर के चोर भट्टी गांव का है। 12 साल की नाबालिग लड़की को जवाहर चंद्रा नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई, लेकिन प्रेमिका ने जब शादी की बात कही तो प्रेमी उसे दुल्हन तो नहीं बना सका, लेकिन उसकी जान जरूर ले ली। 3 मार्च को लड़की लापता हो गई थी। तलाश हुई तो उसकी लाश मिली। फिर चला पड़ताल का दौर। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, लेकिन पुलिस की नजर कहीं और थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की बात सामने आई। लड़के ने लड़की को विश्वास में लिया और ये कहा कि हम लोग एक साथ मरेंगे और हम लोग एक साथ सुसाइड नोट मिलके साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे। लड़की पे ही सुसाइड नोट लिखवाया और लड़की जब बाइक में साथ लेके सुनसान जगह पर गया और उसके साथ बलात्कार करके गला घोंट के मार दिया। पूरे मामले में पुलिस ने प्रेमी जवाहर चंद्र को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ हुई, जिसके बाद एक सच सामने आया। आरोपी ने बताया कि हत्या गला दबाकर की गई थी। 28 फरवरी की रात प्रेमी जवाहर चंद्रा ने लड़की को बुलाया और बाइक में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने प्लानिंग के साथ लड़की से सुसाइड नोट लिखवाया। फिर लड़की से संबंध बनाया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। लड़का इस बात पे खुश था कि उसने सुसाइड नोट लड़की ने लिखा है तो पुलिस गुमराह हो जाएगी। जो उसके कुछ दोस्त थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि वो घटना के बाद काफ़ी परेशान था। बार बार उस नोटबुक को देख रहा था जहाँ पे सुसाइड नोट लिखा था लड़की ने। तो सुसाइड नोट के नोटबुक को भी काफ़ी इंडिकेशन से उसको भी हमने जब्त किया है। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। मामले की जांच अभी भी जारी है। घटना को देखकर पुलिस गैंगरेप की आशंका भी जता रही है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। लेकिन आरोपी प्रेमी पुलिस के शिकंजे में है, जिसने प्यार में दगा दिया और प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। प्यार को ना पाने की कसक उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने ही प्रेमिका को मिटाने की ठान ली। प्रेमिका की सगाई हो गई तो उसे एक दिन मिलने होटल बुलाया। पहले मनाने की कोशिश की और जब नहीं मानी तो चला दी प्रेमिका पर गोली। प्रेमिका को पेट में गोली लगी। हालांकि वो अब ठीक है, पर प्रेमी सलाखों के पीछे है। प्रेमिका की शादी हुई फिक्स।
गुस्से से तमतमाया प्रेमी, पहले की मनाने की कोशिश, फिर कट्टे से मार दी गोली। अस्पताल में दर्द से तड़प रही इस युवती की ये हालत उस शख्स ने की है जो उससे मोहब्बत करने का दावा करता था। दरअसल ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी कि हैबिटेट होटल के एक रूम में युवती को गोली मारी गई है। पुलिस फौरन होटल पहुंची और लहूलुहान हालत में युवती को अस्पताल भिजवाया। ये 100 डायल से सूचना मिली थी कि शानो शौकत के पास एक होटल है, उसमें एक युवती के गोली लगी है। उस सूचना पर तस्दीक पर थाना प्रभारी इंद्रगंज सीएसपी और हम सब लोग वहाँ मौके पर पहुंचे थे। दरअसल ग्वालियर का रहने वाला अमित सेन अपनी प्रेमिका के साथ होटल हैबिटेट के रूम नंबर 204 में रुका था। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच शादी को लेकर बहस शुरू हो गई। इसी दौरान गुस्से से तमतमाए अमित ने कट्टा निकाला और उसके माथे पर तान दिया। युवती कुछ समझ पाती इससे पहले उसने फायर कर दिया। हालांकि गोली चलने से पहले ही युवती जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। एक गोली मिस होने के बाद अमित ने दूसरी गोली भी चलाई जो युवती के पेट में लगी। वारदात के बाद अमित वहीं मौजूद रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया। युवती है जो डबरा की रहने वाली है, वो एक अपने मिलने वाले के साथ होटल में आई थी। कुछ देर के लिए रुके हैं वहाँ पे ये लोग और फिर इनमें कुछ वाद विवाद हुआ है और उस युवती के गोली लगी है। युवती का इलाज उस हॉस्पिटल के पास में ही फ्रेजा हॉस्पिटल है, उसमें इलाज हो रहा है और उसमें FIR दर्ज की जा रही है, अनुसंधान किया जाएगा। अमित सेन और डबरा की रहने वाली युवती का पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमित उससे शादी के ख्वाब बुन बैठा था, लेकिन उसके ये ख्वाब तब बिखर गए जब उससे पता चला कि युवती की सगाई हो चुकी है और 19 अप्रैल को शादी के बाद वो हमेशा के लिए उसे खो देगा। उसे ये नागवार गुजर रहा था। फिर मोहब्बत की मंजिल पाने में नाकाम सरफरे अमित ने बनाया एक खौफनाक प्लान। उसने अपनी प्रेमिका को मिलने के बहाने बुलाया और उसे डबरा से लेकर ग्वालियर आ गया। यहाँ दोनों होटल हैबिटेट के रूम नंबर 204 में रुके, जहां अमित ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस वारदात के हर पहलू की जांच कर रही है। निश्चित रूप से ये तो तय है कि ये लोग परिचित हैं, क्योंकि जिस ढंग से वो साथ डबरा से वो युवती आई है, तो आगे और इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें स्पष्ट होंगी क्या चीज़ें। गनीमत है कि युवती अब सही सलामत है। वहीं वफा करके भी अमित गुनहगार बन गया। अगर उसने प्यार में कुर्बानी का जज्बा दिखाया होता तो यूं सलाखों के पीछे नहीं जाता, लेकिन उसने चुना जुर्म का रास्ता। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। भिलाई की सुपेला पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जिसने किसी और नहीं बल्कि अपनी ही प्रेमिका के सोने चांदी की जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। उसके प्रेमिका ने अपनी सहेली के घर पर अपने जेवर रखवाए थे। एक दिन ये तीनों अजमेर के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में ही तबीयत खराब होने का झांसा देकर यह शातिर लौट आया और प्रेमिका की बेस्ट फ्रेंड के घर में लगा दी सेंध। माशूका के गहनों पर थी शातिर प्रेमी की नजर। मौका मिलते ही लगाई सेंध, चोरी के लिए प्यार कुर्बान। भिलाई पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शातिर युवक को पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़ा है। 24 फरवरी को सुपेला में हुई चोरी की एक वारदात की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी कुर्बान अली के पास से चोरी का लाखों का सामान भी बरामद किया है। एक घरेलू चोरी के मामले में कुर्बान अली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसने लगभग सोना चांदी और के सामान के साथ साथ टीवी वगैरह उसे जब्त हुआ है और ये चोरी हुई थी 24 तारीख को। उसके बाद से ही पुलिस इसमें लगी हुई थी। चोरी की ये वारदात बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली है। आरोपी कुर्बान ने जिस घर में सेंध लगाई वो उसकी शादीशुदा प्रेमिका की बेस्ट फ्रेंड का था, जहां उसकी प्रेमिका ने भी अपने सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे और ये बात कुर्बान को पता थी। बस वो एक मौके की तलाश में था जो उसे मिला भी। दरअसल उसकी प्रेमिका अपनी सहेली निका के साथ अजमेर जाने के लिए निकली थी, साथ में कुर्बान भी था।
जिसका पूरा ध्यान नीका के घर पर था, जहां कीमती सामान रखा हुआ था। लिहाजा उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और नागपुर से भिलाई लौट आया। इसके बाद वो बड़े एहतियात से नीका के घर में घुसा और सोने चांदी के जेवर और टीवी के साथ लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। और इसमें खास बात ये थी कि जो प्रार्थिया है इस मामले की, उसके नज़दीकी मित्र वगैरह है, उसके नज़दीक आदमी है, ये साथ में घूमने के लिए अजमेर शरीफ जा रहे थे। उसके बाद ये इसको पता चला कि उसके साथ घर पे सामान है, तो वो फिर वापस किसी बहाने वापस आता है, फिर चोरी करके फिर पुलिस को ही गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। नीका जब अजमेर शरीफ से लौटी तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपनी दोस्त और उसके प्रेमी कुर्बान को ये बात बताई, जिसके बाद कुर्बान पुलिस की मदद का ढोंग कर उसे गुमराह करता रहा। वो पुलिस की गतिविधियों पर भी बराबर नजर रखे हुए था। वो कई ऑप्शंस पुलिस को दे रहा था कि ये मतलब कौन चोर हो सकता है, तो 2-3 दिन तक लगातार ये हमारे साथ ही रहे और हमको ये पता लगने मतलब पुलिस गतिविधि भी जानने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस क्या कर रही है। जांच में जुटी पुलिस को जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसके शक की सुई कुर्बान अली की तरफ भी घूमी, क्योंकि कुर्बान कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था। लिहाजा जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो किसी तोते की तरह उसने अपनी सारी करतूत उगल दी। आरोपी अपने घर पे ही था, बल्कि पुलिस के नजदीक था, तो हमें जब उस पर संदेह हुआ तो उससे पूछताछ कड़ाई से जब की गई तो उसने अपराध करना शुरू किया। लगभग कितने का सामान? लगभग 1.5 लाख रुपए का सोना चांदी और टीवी वगैरह का सामान। कुर्बान अली ने सोचा था कि वो चोरी करने के बाद आसानी से बच जाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक छोटा सा सुराग ही उसे शिक्षों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होता है। मनेंद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। 17 साल के उस नाबालिग लड़के को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि बड़े भाई की शादी के बाद माँ बाप बदल से गए और उसका ध्यान नहीं रखते। फिर उस कलयुगी बेटे ने वो किया जिसे हम और आप शायद सोच भी नहीं पाएंगे। माँ बाप का कत्ल किया और घर में ही लाशों को दफना दिया, लेकिन आखिरकार उसका यह जुर्म बेनकाब हो गया। नाबालिग बेटे की खूनी करतूत, माँ बाप का किया कत्ल, घर में ही दफनाई लाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा अंबिकापुर का उदयन। जुर्म की दुनिया का वो बदनाम चेहरा जिसके माथे पर प्रेमिका और माँ बाप के कत्ल के खून के छींटों ने अपराध जगत ही नहीं बल्कि पुलिस को भी सन्न कर दिया था। अंबिकापुर में भी ऐसे ही सन के बेटे ने माँ बाप का कत्ल कर उनकी लाशों को घर पर ही दफना दिया। सबूत मिटाने की गरज से उसने खून के छींटों को गोबर से पोत कर छिपाने की कोशिश भी की। जिंदगी देने वाले माँ बाप को मौत के घाट उतार कर भी सरफिरा बेटा आराम तलब जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसका ये गुनाह भला कब तक छुपता। गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस से दोनों बुजुर्गों के लापता होने की बात कही। साथ ही ये भी आशंका जताई कि हो न हो नाबालिग बेटे ने ही हत्या कर लाशों को घर पर ही दफना दिया है। एक व्यक्ति जिसका जो नाबालिग है और वो हमें बताया पुलिस वालों को कि अपने घर में अपने माँ बाप को मार करके और उसे वहीं पे उसने गड़ा दिया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के खुंदला गांव में हुए जुर्म की जांच पुलिस ने शुरू की तो हैरान रह गई। सूचना पर पुलिस ने मृतक जयराम और फूल सुंदरी के सबसे छोटे बेटे को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बयान के आधार पर पुलिस ने मजिस्ट्रियल और फॉरेंसिक टीम के साथ घर में खुदाई कराई और उसके माँ बाप के शव बरामद कर लिए। उसे शक था कि उसके माँ बाप उससे ज्यादा प्यार उसके बड़े भाई को करते हैं और इसी शक ने एक गंभीर अपराध को जन्म दिया। 17 साल के नाबालिग बेटे ने न सिर्फ माँ बाप की हत्या की बल्कि उनके शव को भी घर में दफन कर दिया। कत्ल के पीछे की वजह बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल आरोपी को लगता था कि बड़े भाई की शादी के बाद माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी कुंठा के चलते उसने माँ बाप को
मौत की नींद सुला दिया। नुकीला होता है, लकड़ी काटने का जो बसला होता है, उसी से उसने घटना को अंजाम दिया है। साक्ष्य पाने के लिए बच्चे के द्वारा घर में ही अपना गड्ढा खोद करके अपनी माँ और पहले पिता को दफनाया, फिर 2 दिन बाद अपनी माँ को दफना दिया था। जैसे मैं आया सर तो मेरे को बताया गया कि आपके यहाँ मर्डर हुआ है, आपके मम्मी पापा को मार दिया है, आपके भाई। कलयुगी बेटे ने यह भी नहीं सोचा कि जिनका वो खून बहा रहा है, उन्होंने उसे पालने के लिए कितना खून पसीना बहाया होगा। माँ ने कितनी रातें जाग कर काटी होंगी, लेकिन उन्हें मौत की नींद सुलाने के बाद वो खुद चैन की नींद सो रहा था। शक ने एक खुशी भरे घर को मातम में तब्दील कर दिया। जहां माँ बाप जिन्होंने बेटे को जन्म दिया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं नाबालिग बेटा अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। द क्राइम शो में आज के लिए बस इतना ही। अपराध की दुनिया की कुछ और खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।